हम देखते हैं कि जिस वक्त मीका नबी ने ये पेशगोई की, यानी यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले, उस वक्त बनी इस्राइल कौम इस हवाले के मुताबिक मुश्किलात में से गुजर रही थी, परेशानियों में से गुजर रही थी, उलझनों में से गुजर रही थी। जैसा कि यहां पर लिखा है, ए बिनते अफवाज, अब फौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इस्राएल के हाकिमों के गाल पर छड़ी से मारते हैं। इस्राएल के हाकिमों को मारा जाता था, इस्राएलियों को मारा जाता था। और लेकिन सबब आगे जाकर हम देखेंगे क्या था। दूसरी आयत में खुदावंद के बंदा मीका नबी ने कहा, लेकिन आए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हाकिमों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा, वो मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से होगा, कदीमुल अयाम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक जचा दर्द ज़ेह से फारिग न हो, तब उसके बाकी भाई बनी इस्राएल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा, और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा, और वही हमारी सलामती होगा। यहां पर खुदावंद के बंदा मीका नबी ने यीशु मसीह के ताल्लुक से पेशगोई की, और मीका नबी ने बताया कि वो कदीमुल अयाम से है, ज़माना साबिक और कदीमुल अयाम से है। जब यीशु मसीह इस जमीन पर आया, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में, बल्कि सब अंजीलों में दावा किया कि पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। और यही बात खुदावंद का बंदा मीका नबी कहता है कि उसका मसदर, उसका ताल्लुक कदीमुल अयाम से है, और उसका ताल्लुक
बिगनिंग से है, बिगनिंग से है। और फिर वो बताता है कि जब वो पैदा होगा, हुकूमत करेगा, तो बाकी उसके भाई भी इस्राएल में आ मिलेंगे। बाकी उसके भाई भी इस्राएल में आ मिलेंगे। और ये नबूवत इससे पहले खुदावंद के बंदा मूसा ने की। जब हम इस्तिस्ना 18वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, सो जो कुछ ये कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। और यहां पर खुदावंद का बंदा मीका कहता है कि बाकी उसके भाई बनी इस्राएल में आ मिलेंगे। और तो फिर गए कहां? कहां से आ मिलेंगे? कहां से आ मिलेंगे भाई? गए कहां? नबूवत तो इस्राएल के दरमियान हो रही थी, लेकिन गए कहां? और दाऊद बादशाह से लेकर, बल्कि जब से बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकले, तो ये सब के सब मुत्तहिदा थे, सब के सब एक थे। बादशाह सुलेमान तक, सुलेमान नबी तक, जो कि नबी भी है बादशाह भी है, और ये मुत्तहिदा थे। सुलेमान जो था वो इस्राएल का आखिरी बादशाह था जो मुत्तहिदा बादशाह था। और सुलेमान के बाद उसके बेटे के जमाने में इस्राएल आपस में बंट गए, इस्राएल आपस में बंट गए। और जब ये आपस में बंट गए तो फिर इन्हें बहुत दुखों और मुसीबतों और परेशानियों का सबब बन गए और मुश्किलात इनके सामने आ गई। और जब तक वो मुत्तहिदा रहे और जब तक वो एक रहे, सब कोई परेशानी नहीं, सब कौमें उनसे डरती थी। और लेकिन जब फट गए आपस में, लेकिन फटे किसके सबब से? बादशाह सुलेमान के बेटे के सबब से, बादशाह सुलेमान के बेटे के सबब से। और मुबारक हैं वो बेटे जो अपने घर की सल्तनत को, अपनी सल्तनत को मुत्तहिदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुलेमान के बेटे के सबब से सल्तनत बट गई। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और पैदा होने के बाद इस्राएल में एक बड़ा धमाका हुआ,
एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। धमाका ये नहीं कि बम गिर गया था, नहीं। और उस नबूवत के मुताबिक जो यीशु मसीह ने की थी कि इस शहर में कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, और यीशु मसीह के बाद सन 70 में इस्राइल तबाह हो गया और परगंदा होकर पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन 1948 में जब इस्राइल की आजादी का ऐलान हुआ तो तमाम इस्राइल मुत्तहिद हो गए। तमाम इस्राइल आपस में एक दूसरे के साथ मिल पड़े और आज तक वो एक है। ये नबूवत किसने की? मीका नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले की। और बनी इस्राइल कौम आज सब एक हैं। कोई यहूदा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। 12 कबीले सब के सब एक हैं और एक ही मुल्क कहलाता है इस्राइल। और लेकिन मीका नबी ने यह भी कहा वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा। और वो कायम रहेंगे, यानी कि इस्राइल कायम रहेंगे और वो मिटेंगे नहीं। कौमें कितनी भी कोशिश कर ले उनको मिटाने की, लेकिन वो मिटेंगे नहीं, क्योंकि खुदावंद का वादा है। और वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा। कौन? यीशु मसीह। कौन बुजुर्ग होगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह के ताल्लुक से कहा मीका नबी ने कि वो इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। वही हमारी सलामती होगा, क्योंकि खुदावंद के बंदा यशायाह नबी ने भी यीशु मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले ये नबूवत की थी कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और यशायाह ने 750 साल पहले कही कि उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। और यशायाह मीका नबी ने यशायाह से 200 साल बाद, बल्कि 300 साल पहले बाद यशायाह ने यह पेशनगोई की, मीका ने यह पेशनगोई की, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। और यीशु मसीह उसकी बनी इस्राइल की सलामती ठहरा,
बल्कि पूरी दुनिया की सलामती ठहरा। और जब एक मसीही जनरल एलन बाय जब इस्राएल का मुहासरा किए हुए था, तो उस वक्त अरब और तुर्क वहां बसते थे। अरब और तुर्क वहां पर बसते थे। और तो जनरल एलन बाय ने 1948 में अपने खैमा में बैठकर दुआ की, कहा कि खुदावन, ये बुजुर्गों का शहर, ये बुजुर्गों का शहर और ये तेरा मुकद्दस शहर, मैं नहीं चाहता कि ये गोलियों की बशार बने। मैं इस पर हमला नहीं करना चाहता गोलियों से। और खुदावन ने उसके अंदर एक तरकीब डाली। उसने कहा, खुदावन ने कहा, और खुदावन ने उसके अंदर तरकीब ये डाली। उसने एक हेलीकॉप्टर जो था वो इस्राएल पर छोड़ दिया। कहा भी चलो हम इस्राएल का जायजा तो ले, यरूशलेम का। और जब वो जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा, तो उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं था, सुना नहीं था। और हुआ ये कि वहां की जो फौजें थीं, और वो बगैर मुकाबला किए इस्राएल को छोड़कर भाग गए। इस्राएल को छोड़कर भाग गए। और ये वो नबूवत पैदा हुई, नबूवत पूरी हुई, जब यशायाह नबी ने कहा था कि खुदावंद मंडलाते हुए परिंदे की तरह इस्राएल की हमायत करेगा। मंडलाते हुए परिंदे की तरह इस्राएल की हमायत करेगा। और जब वो शहर छोड़कर भाग गए, और जनरल एलन बाय ने, जो मसीही था, रास्तबाज था, खुदा को प्यार करने वाला था, उसकी दुआ ये बताती है कि वो कितना खुदा के कलाम की इज्जत करता था। तो उसकी दुआ में इतना असर हुआ कि फौजें जो है बगैर मुकाबला करने से भाग गई। और उसने जाकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, और साथ ही यरूशलेम की, इस्राएल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। और ये बात किसने कही? मीका नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले कही कि वही हमारी सलामती होगा, उसी के सबब से ये आजादी होगी, उसी के सबब से आजादी होगी। और फिर मीका नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बताया कि उसके पैदाइश की जगह क्या है। आइए मत्ती की अंजील हम देखते हैं। मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब। और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं और उसकी 6 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 6 यहां पर लिखे हैं, जब यीशु
हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं, सिजदा करने आए हैं। और ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए, सब लोग परेशान हो गए। और उसने सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने, पांचवी आयत, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में। कहाँ होनी चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं। यही नबूवत खुदा के बंदा यर्मीका नबी ने की। यही नबूवत खुदावंद के बंदा मीका नबी ने की। और मीका नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश की जगह बताई कि वो कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा। लेकिन पैदा यरूशलेम में हुआ, पैदा बैतलहम में हुआ। और सितारा पूरब में दिखाई दिया। सितारा कहाँ दिखाई दिया? पूरब में दिखाई दिया। और उस सितारे के ताल्लुक से, उसके सितारे के ताल्लुक से खुदावंद के बंदा मूसा नबी ने ये पेशगोई की। किसने पेशगोई की? उसके सितारे के ताल्लुक से, उस सितारे के ताल्लुक से जो सितारा दिखाई देगा। और उस सितारे के ताल्लुक से खुदावंद के बंदा मूसा नबी ने पेशगोई की। और यीशु मसीह की पैदाइश से 1500 साल पहले, मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का पैदा होना आम बात नहीं था, बल्कि नबियों की पेशगोइयों के मुताबिक बड़ी खास बात, बड़ी स्पेशल बात यीशु मसीह की पैदाइश। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि दुनिया के शुरू से तमाम नबियों की ख्वाहिश थी कि वो हमारा ज़माने में आ जाए, हमारे ज़माने में आ जाए। लेकिन वो ना देख पाए, उनके ज़माने में ना आया। लेकिन बाइबल ये हमें बताती है लूका की अंजील में कि एक शमाउन रास्तबाज बुजुर्ग जो खुदावंद का इंतजार कर रहा था, निजात का इंतजार कर रहा था। और खुदावंद ने उसे कहा कि जब तक तू अपनी निजात को अपनी आंखों से ना देख ले तो मौत का मजा हरगिज ना चखेगा। और उसने देखा और खुश हुआ और खुदावंद से कहा कि खुदावंद अब अपने बंदा को सलामती के साथ रुखसत फरमा, क्योंकि मैंने
अपनी आंखों से तेरी निजात को देख लिया है। और देखे जरा इस लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 25वीं आयत, लूका दूसरा बाब 25वीं आयत। देखो, यरूशलेम में शमऊन नाम एक आदमी था। वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स था, खुदातर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था। और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले मौत का मजा ना चखेगा। वो रूहुल कुद्दस की हदायत से हैकल में आया और उस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर के मुआफिक अमल करें। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हमद करके कहा कि आए मालिक, अब तू अपने बंदा को अपने कौल के मुआफिक रुखसत फरमा, सलामती से रुखसत फरमा, रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। हालेलुया। और नबी उसके मुंतजर थे, लेकिन शमऊन कैसा मुबारक ठहरा। किस सबब से? रास्तबाजी के सबब से। किस सबब से वो मुबारक ठहरा? रास्तबाजी के सबब से, खुदा तरसी के सबब से, पाकीज़गी के सबब से और रूहुल कुद्दस की मामूरी के सबब से। लिखा है कि वो आदमी रास्तबाज था, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था वो, और रूहुल कुद्दस उस पर था। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें, रास्तबाजी को अपनाएं, खुदा तरस बन जाएं, खुदा तरस बन जाएं, तब खुदावंद की बरकतें आपके लिए होंगी। तब खुदा की बरकतें आपके लिए होंगी। तो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ मांगें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ